ठीक कुछ दिन हुआ है जब भारत और अब चीन के बीच में बातचीत का एक दौर चला, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही है और साथ ही साथ अभी आने वाले वक्त में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है, कई देशों की निगाह टिकी हुई है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये चीन ने जो हरकत की है, यानी कि ये जो टेस्ट किया है, क्योंकि बातचीत का दौर लगातार चल रहा है सीमा विवाद को लेकर, ऐसे में क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जरूरी बात है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भारत अभी दबाव में नहीं आएगा उनसे। बेशक वो एक टेस्ट करें या 10 टेस्ट कर लें, उसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि डिसएंगेजमेंट वहां पर होगी जब तक 100% गारंटी हमको नहीं मिलेगी कि चीन वो वापस जो पुरानी हरकतें हैं वो फिर से शुरू ना कर दे। तो डी एस्केलेशन तो हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट में फ़र्क ये है, अगर हम पीछे हट जाएं तो जहां से अगर हम दोनों 10 या 15 या 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं तो चीन को वहां पर आने के लिए, क्योंकि उनकी सड़कें बिल्कुल मैदानी इलाके पे है, उनको तो वो बहुत ही जल्दी आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत को, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिसएंगेजमेंट जो है, ये किलोमीटर के हिसाब से कभी नहीं होगी, वो टाइम के हिसाब से होगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये इस समय पर ये वो हालत ठीक है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए। जहां तक इस टेस्ट की बात है, ये तो मैं मानता हूं कि चीन की तरफ से ये एक डिफेंसिव मेजर है। उनको अगर उनको खतरा लगता है ब्रह्मोस मिसाइल से, तो वो अपने एंटी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जिस प्रकार से ब्रह्मोस की स्पीड वगैरह है, मुझे नहीं लगता है कि उनकी मिसाइल ब्रह्मोस को गिरा देगी। ये भी दूसरी बात है। लेकिन उनकी तरफ से वो कोशिश जारी रहेगी। ये टेंशन जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर, बेशक 75% अग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन वो तो अग्रीमेंट 2 साल पहले ही हो चुका था। उसके बाद कोई खास प्रोग्रेस आगे नहीं हुआ है। हाँ। और जब तक ये 100% डिसएंगेजमेंट की बात दोनों तरफ से पूरी नहीं होती है, भारत को अपनी गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटी, हमारी सरकार और हमारी सेना अपनी गार्ड को नीचे करेगी इस बिल्कुल, समय पर। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसमें दोगुना नुकसान चीन की सेना को उठाना पड़ा था। हमारे जवानों ने मारा था, खदेड़ा था, उसके बदले के तौर पर भी क्या चीन का ये एक कदम हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में चीनी सीमा पर तैनात अत्याधुनिक तोप भी भारत की तरफ से लगाई गई है, यानी कि एक्स्ट्रा तैयारी भारत की तरफ से इसे कह सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, या ये कह सकते हैं भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। 155 मिमी तोपों की जो चीन बॉर्डर पर तैनाती है वो अब अलग तरीके से भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। इसमें K9 वज्र, धनुष और शारंग तोप की तैनाती की गई है। सीमा पर स्वान ड्रोन से कहर बरसेगा अगर किसी भी तरीके से दुश्मन ने आंख उठाने या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने की तैयारी और अब ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जरूरी भी है, जब चीन और पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर साजिश हो तो LAC LOC दोनों ही तरफ ये जो सीमाएं हैं वहां पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने पर फोकस पूरी तरीके से भारत सरकार का भी है। और जिन मुलाकातों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन मुलाकातों पर हम बात कर रहे हैं, मनन द्विवेदी जी, एक तरफ तो चीन ने मिसाइल को लक्ष्य बनाकर उसे हवा में मार गिराने का टेस्ट कर लिया, दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और पर इसमें हम लोगों को अपने नई दिल्ली की सरकार को बधाई देनी पड़ेगी। वो बधाई के पात्र हैं, सेना हमारी बधाई की पात्र है। तो जब से भारत आजाद हुआ उससे पहले से ही है। तो उसमें ये है कि जो हमने इतना प्रेशर झेला गालवान में, और अब फिर भी कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये काम नहीं छोड़ा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप करते रहना है। तो हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, और वहां पर जिस तरीके से लेह में 2009 में और अब 2019 में हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान पहली बार आए, और ग्लोब मास्टर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान पहली बार आए, और उन्होंने लेह में और हमारे एयरबेस प्रतापपुर के एयरबेस पे लैंड किया। उससे भारत ने भी
अपने एग्रेसिव तेवर चीन को एक इक्वल फुटिंग पे दिखा दिए हैं। और पहले वहां पर इन दोनों लेह के एयरबेस पे और प्रतापपुर के एयरबेस पे हेलीकॉप्टर्स ही रहा करते थे, जो कि सियाचिन जाते थे और रसद और सप्लाईज देते थे। पर ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स के आने से, और भारत के भी 2 बेसेस हैं प्रतापपुर और लेह के अलावा, वहां पर भी सुखोई MK1, रफाल्स और LCA तेजस को भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से प्रेशर में भारत नहीं आ रहा है। और हमारा जो सबसे बड़ी बात जयशंकर जी ने भी बोली है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोली है कि कुछ भी हो जाए, कितने ही मिसाइल टेस्ट हो जाएं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये वहां पर चलता रहेगा, जिससे कि भारत पे प्रेशर कम होगा और उसके उल्टे चीन ही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर में आएगा। पर मुझे लगता है ये चीन की पिछले 50, 60, 70 सालों का इतिहास है कि जब भी कोई टॉक्स होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में, बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच में, वो कोई ना कोई चीनी सेना कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट को अंजाम देती है, जिसके चलते ये क्लियर हो जाता है कि ये सब कुछ इंटेंशनल है और बातचीत करना इंपॉर्टेंट नहीं समझते चीनीज। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात और यहाँ पर प्रेषित करना चाहूंगा कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीन और भारत के, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चीन और भारत के, और कोर्ट कमांडर लेवल पे भी जो टॉक्स हुई हैं, जो 22 बातचीत हो चुकी हैं, 22 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं, और सबको मिलाकर हम देखें तो हम पाएंगे कि 50 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं। फिर भी भारत अभी भी, हम लोग इसे अभी भी प्रोग्रेस का जामा पहनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग, और चीन ने तो झपट के ये मौका ले लिया और बोला है कि कंसेंसस बिल्ड हो रही है भारत और चीन के बीच में, और डिफरेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं भारत और चीन के बीच में। जबकि अगर हम नेचर ऑफ टॉक्स देखें, हम चाइनीज अथॉरिटीज के बिहेवियर को देखें, तो वहां पर हम ये पाएंगे कि पूरी तरीके से जब भारत पहल करता है तो वो पीछे हट जाते हैं और भारत के ऊपर ब्लेम करते हैं कि जब वो लोग पहल करते हैं तो भारत पीछे अपने कुछ शर्तें रख देता है। तो मुझे लगता है ये चिकन केम फर्स्ट या एग केम द फर्स्ट की स्ट्रेटेजी है, और सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटेजी है चीन की, कि वो धीरे धीरे भारत के टेरेन को, लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के टेरेन को अपने परचम के नीचे लाना चाहता है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँ। ठीक है ध्रुव सर, जब मात खाता है ना कोई देश, तो फिर उसमें बदले की भावना आ जाती है। गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ा भारतीय सेना ने, उसके बाद ये बदले की कोशिश भी हो सकती है या तैयारी भी हो सकती है। ऐसे में भारत की सेना ने भी ये बता दिया है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ में, आधुनिक तोपों के साथ में अब मुंहतोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। ध्रुव कटोच सर, साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में इस डिस्कशन में रहने के लिए।